के बाद स्वागत है आपका। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब बड़ा बदलाव किया गया है और क्षेत्रीय भाषाओं में भी अब स्कूलों में पढ़ाई होगी। पहले से लेकर 5वीं तक के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। इस फैसले के तहत हिंदी के साथ ही मगही, मैथिली, भोजपुरी और अंगिका में भी पढ़ाई हो सकेगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस संबंध में अहम निर्देश जारी किए हैं। साथ ही एनसीईआरटी के रिक्त पद जल्द ही भरने की भी उन्होंने बात कही है। इस संबंध में बीपीएससी को जल्द ही अधियाचना भेजी जाएगी। साथ ही शनिवार के नो बैग डे पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। और ब्यूरो चीफ संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी लिए। संजय, देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में अब ये बड़ा बदलाव किया जाएगा और जो क्षेत्रीय भाषा है यानी हिंदी के अलावा मगही, भोजपुरी, अंगिका और मैथिली, इसकी भी पढ़ाई अब हो सकेगी स्कूलों में और सीधा सीधा लाभ मिलेगा इसे बच्चों में। क्या जानकारी इस खबर पर और किस तरह से इस फैसले को आगामी दिनों में लागू किया जाना है? निश्चित तौर पर इसमें एक बड़ा फैसला है ये, और कह सकते हैं कि सरकार लगातार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने को लेकर इस संकल्प है और इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण बैठक की तिवारी शिक्षा मंत्री ने एससीईआरटी के अधिकारियों के साथ और 1 से कक्षा 5 तक के जो बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई को लेकर जो एक बड़ा फैसला लिया गया कि उन्हें रीजनल लैंग्वेज में, जैसे मगही है, मैथिली है, भोजपुरी है, अंगिका है, यहाँ बोलचाल की भाषा है और इन्हीं भाषाओं में शिक्षण की व्यवस्था विकसित करने का उन्होंने निर्देश दिया ताकि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा मिल सके। तो एक बड़ा फैसला लिया है और एससीईआरटी, जैसे एनसीईआरटी की तर्ज पर बिहार में एससीईआरटी जो है वो काम करता है, तो इसमें बहुत सारे पोस्ट जो है वैकेंट चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्दी बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। साथ ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की कार्य प्रणाली को और प्रभावी बनाया जाएगा। उन्होंने राज्य के सफल मॉडलों का अध्ययन कर शिक्षा व्यवस्था में नवाचार अपनाने पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से समय समय पर विद्यालयों का निरीक्षण करने और शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसका जमीनी स्तर पर आकलन करने का निर्देश दिया। उन्होंने विद्यालयों में स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन बनाने की भी अपील की। इसके अलावा शनिवार को आयोजित होने वाले नो बैग डे के दौरान बच्चों को स्वच्छता और हेपेटाइटिस बी से बचाव के बारे में जागरूक करने का निर्देश दिया। बैठक में सभी सरकारी विद्यालयों में नियमित रूप से वंदे मातरम और जनगण मन का सामूहिक गायन सुनिश्चित करने का भी उन्होंने निर्देश दिया। अपने स्तर पर अगस्त महीने में पटना में प्रशिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का भी शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिया ताकि शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में और अधिक सुधार लाया जा सके। सरकार का मकसद ही उन्होंने बताया कि प्राथमिक शिक्षा को अधिक प्रभावी, व्यवहारिक और मातृभाषा जो आधारित है उसको बनाना है और इसके लिए तमाम तरह के इंस्ट्रक्शन शिक्षा मंत्री ने अपने स्तर पर दिए रखने। जी चलिए, बिल्कुल संजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। खबरों पर अपडेट आपसे आगे भी लेंगे।